बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कराची वाले ठिठुरने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत का गैस बम, तूफान थम गया। तख्ते पंजाब का फैसला कुन राउंड। किसको कितनी ऑफर, डाकू बेलगाम और बर्तरी डबल करने का मिशन। ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कराची वाले ठिठुरने के लिए हो जाए तैयार। आज से मौसम होगा ठंडा ठार। सिंध में 12 से 17 जनवरी के दरमियान कोल्ड वेव का इम्कान है। शहर में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी गई है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, किला अब्दुल्ला और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। पर बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कराची वाले ठिठुरने के लिए हो जाएं तैयार। आज से मौसम होगा ठंडा ठार। सिंध में 12 से 17 जनवरी के दरमियान कोल्ड वेव का इम्कान है। शहर भर में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी गई है। हमारे साथ डीजी मेट सरफराज अहमद मौजूद है, उनसे जान लेते हैं मजीद क्या पेशगोइयां की जा रही हैं मौसम के हवाले से। जी सर, बताइएगा। ये देखिए, बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात से जो वेस्टर्ली वेव दाखिल हुई है, उसके नतीजे में वहाँ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है और आज शाम तक रहेगा। तो शाम या रात से बलूचिस्तान में ठंडी हवाएं दाखिल होंगी। ये जब वेव आगे निकल जाएगी उधर ईस्टर्न साइड पे, यानी केपी की तरफ, और पंजाब और कश्मीर और इस्लामाबाद से ऊपर सभी जगहों में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की अगले 2 से 3 दिन, और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। तो सिंध में बशमूल कराची कल से फिर ठंड आने का इम्कान है, सर्दी बढ़ जाएगी। कराची का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री तक गिर सकता है, और जो अपर सिंध के इलाके हैं, दादू, लाड़काना, कंबर शदात कोट और जैकोबाद साइड, कश्मीर, उन एरियाज में 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर आ सकता है गिर कर। तो अगले 3 से 4 दिन, एटलीस्ट 4 से 5 दिन, 12 से लेके 17 तक ये वेव रहेगी, जो कोल्ड वेव, इसका असर रहेगा। तो उसके नतीजे में ठंड बढ़ जाएगी। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा कि कराची में कब से मौसम ठंडा ठार हो जाएगा और सिंगल डिजिट तक कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, कल से मैंने कहा ना, 12 तारीख से ठंड आना शुरू हो जाएगी। कल से, आज तो इतना नहीं, लेकिन कल से फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली के 13, 14, 15 ये जो 3 दिन होंगे, उनमें टेम्परेचर यानी कम से कम होगा। उसमें हो सकता है 6 डिग्री, 7 डिग्री इस तक गिर सकता है कराची का टेम्परेचर। और दिन का टेम्परेचर भी जो अभी 27, 28 से ऊपर की उसमें चल रहा था फिगर में, तो वो भी कम होकर 22 से 24 के दरमियान आ जाएगा अगले दिनों में। तो इस लिहाज से फिर दिन भी बहुत ज्यादा यानी तेज धूप होती थी वो नहीं होगी, और रात की सर्दी तो बढ़ेगी। ठीक है, सर्दी तो बढ़ जाएगी। बारिश की कोई पेशगोई की जा रही है? बारिश की पेशगोई कराची के लिए नहीं है। कराची के पूरे सिंध में कोई बारिश नहीं है। बलूचिस्तान में बारिश है, और ऊपर केपी, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत जो शुमाली इलाके हैं, मरी में और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में बारिश भी है और बर्फबारी भी है। अच्छी तेज, अच्छी हेवी स्नोफॉल है कुछ इलाकों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी मेट सरफराज सरदार साहब हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। आज का मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची वाले ठिठुरने के लिए तैयार हो जाएं। सिंध में 12 से 17 जनवरी के दरमियान कोल्ड वेव का इम्कान है। शहर में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी गई है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। और मौसम की ही बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में, सफ़र दुश्वार, हद निगाह सिफर हो गई। धुंध ने हर शय धुंधला दिया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद।
और M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद है। शदीद धुंध की सूरत में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तर्जमान मोटरवे की शहरियों से अपील। कोयटा का रुख करें और आपको बताएं कि कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रात गए से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मौसम की सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, बताइएगा कोयटा का मौसम कैसा है, किस तरह से लोग देख रहे हैं मौसम को? जी, बलूचिस्तान के बेशतर इलाके सर्दी की शदीद लपेट में हैं। इस वक्त कोयटा शहर में बारिश चल रही है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है। बादल छाए हुए हैं। रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बारिश हो रही है। ताहम जो सबसे सर्द इलाका है बलूचिस्तान का वो ज़िला ज़ियारत है, जहाँ पर -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कल्लात में भी नुक्ता जमात से दर्जा हरारत नीचे है। कल्लात, ज़ियारत, बारखान, जोब, लोरलाई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी और बालाई इलाकों में महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फ़बारी के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। आज रात कभी इम्कान है कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ पड़ेगी और बारिश का सिलसिला जो है वो लोरलाई, जोब और जितने बलूचिस्तान के सर्द इलाके हैं हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। कोयटा में ये बारिश का सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। जी, मोहम्मद गजनफर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। करक शहर और मुज़फ्फराबाद में सुबह सवेरे से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे मौसम में काफ़ी तब्दीली आ रही है और बारिश से फसलों पर काफ़ी मुस्बत असरात पड़ेंगे। मजीद बता रहे हैं करक से रियाज खटक। जी रियाज, बताइएगा। से करक में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। फसलों पे भी काफ़ी असरात पड़ जाएंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिन तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम कर देगा, जिसकी वजह से फसलों पे भी काफ़ी असरात पड़ जाएंगे। जो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है हल्की बारिश की वजह से यहाँ पे मौसम भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है कि सर्दी भी आ जाएगी। और ख़ास बात आपने हमें अपडेट किया। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकाम नीलम का, जहाँ 2 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया और गर्म मलबूसात, लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं नीलम से मुमताज़ अहमद। जी मुमताज़ अहमद। जी, गुज़श्ते बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला नीलम वैली में जारी था, उसकी वजह से नीलम वैली में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें खातर खा इजाफा हुआ है। अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों में भी जो बर्फबारी है उसकी वजह से राब्ता सड़कें जो सुरगन वैली और ताओबाट के रास्ता है वो भी बर्फबारी की वजह से बंद है। लोअर नीलम वैली की बात की जाए तो लोअर नीलम वैली में भी इस बार हल्की फुल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में खातर खा इजाफा हुआ। लोगों ने अपने आप को महफूज रखने के लिए गर्म मलबूसात और खुश्क लकड़ी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ा दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान भी नीलम का जो मौसम है वो अबर आलूद रहने का इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर कला अब्दुल्ला पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़या दूर दराज इलाके तोबा चकजई में बारिश और बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं चल पड़ी हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, मामूलात जिंदगी मुअत्तल होकर रह चुकी है। तोबा चकजई के अगरक्स, जलगाह, पहाड़ी सिलसिलों ख्वाजा इमरान पर भी शदीद बर्फबारी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि ओकरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% महंगी की जाएगी। सुई सिदरन के लिए गैस 67.75% महंगी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। ओगरा फैसले पर इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। गैस सारिफिन पर भी महंगाई बम गिराने को तैयार, ओगरा ने प्लान बना लिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जुलाई 2022 से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42%,
जबकि सुई सदरन के लिए 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी है। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ाने से मुतालिक सुई गैस कंपनीज की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस पर 406 रुपए 28 पैसे जबकि सुई सुदरन के लिए 469 रुपए 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा इलामी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसतन कीमत 545 रुपए 99 पैसे MEBTU है, जिसकी कीमत 952 रुपए 17 पैसे करने की मंजूरी दे दी गई है। ओगरा फैसले पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से होगा। और हुकूमत के लिए मुश्किलात, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। दोनों फरीकैन के दरमियान जेनेवा में बैठक बेनतीजा रही। पाकिस्तान के लिए IMF का कर्ज प्रोग्राम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और IMF मिशन के सरबराह नथन पोर्टन के दरमियान मुलाकात महज साइडलाइन रही। इसहाक़ डार और नथन पोर्टन ने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ारत ख़जाना के हुकाम मौजूद नहीं थे। गवर्नर स्टेट बैंक भी IMF से मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान के दौरे की कोई तारीख नहीं दी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। लेजेंडरी अदाकार तवील अरसे से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक माजिद जहांगीर एक माह कबल घर पर बेड से गिर गए थे। बेड से गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी। उन्हें सांस का मर्ज भी लाहक था, जो कि वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। बात करेंगे पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी समाअत आज होगी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना है या नहीं। जस्टिस अब्दुल अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर के डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर पर समाअत करेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के वकला अपने अपने मौक़िफ़ पर दलाइल देंगे। परवेज इलाही ने आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील न करने का बयान हल्फ जमा करवाया था। अदालत ने गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला बहाल किया। गवर्नर पंजाब और अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फ़रक़ीन को 11 जनवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। कप्तान भी तैयार। अदालती कार्रवाई के बाद पंजाब असम्बली को तहलील करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PTI इत्तेहाद के अरकान से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इमरान खान ने कहा, मौजूदा दबाव बरकरार रखने के लिए पंजाब असम्बली को जल्द अज जल्द तहलील करना ज़रूरी है। अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि अदालती फैसले के बाद फौरी तौर पर असम्बली तहलील की जानी चाहिए। इजलास में हर कोऑर्डिनेटर ने अपनी अपनी डिवीज़न के अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।